नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में मंगलवार 9 जून से सभी धार्मिक स्थल अनलॉक होंगे। इस आशय का निर्णय आज पुलिस कंट्रोल रूम में धर्मगुरुओं की उपस्थिति में लिया गया। बैठक में कलेक्टर भरत यादव, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित सभी धर्मों के गुरु शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर ने लॉकडाउन के फलस्वरूप मां नर्मदा के स्वच्छ हुए आंचल को बरकरार रखने के लिए सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं से नर्मदा भक्तों के लिए गाइडलाइन तय करने का आग्रह किया। कलेक्टर ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर प्रसाद चढ़ाने और वितरित करने और भंडारा एवं लंगर के आयोजन पर रोक रहेगी। इनकी बजाय जरूरतमंद को सूखा राशन बांटा जा सकता है। जबलपुर के 2 कोरोना फाइटर ने कोरोना को मात दी और कोरोना से जंग जीत के अपने घर बेलबाग आए तो विनोद डांगे अधिवक्ता और समाज के लोगों ने उनका फूलों से और केक काटकर मुंह मीठा किया और स्वागत किया। शहर के बेलबाग इलाके में रहने वाले कोरोना फाइटर गौरव अरखेल को 25 दिन पहले कोरोना हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल किया गया था। कुछ दिनों बाद उसके छोटे भाई अभय को भी कोरोना हो गया। महज सोमवार को दोनों भाई कोरोना से जंग जीतकर घर पहुंचे तो मोहल्ले वालों ने उनका स्वागत किया। कोरोना फाइटर गौरव अरखेल और उसके छोटा बच्चा अभय जो कि पॉजिटिव पाए गए थे, पूर्णतः स्वस्थ होकर आज वापस हुए। हम सभी संस्था के समाज के लोगों ने उनका केक काटकर भरपूर स्वागत किया है और हम सभी का धन्यवाद करते हैं। आप लोग का भी धन्यवाद करते हैं। करीब 2.5 माह के लॉकडाउन के बाद अब 12वीं बोर्ड की परीक्षा मंगलवार 9 जून से शुरू हो रही है, जिसके चलते सोमवार को कई दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके चलते किसी भी छात्र के पास रखी नकल पर्ची निकालने के लिए पर्यवेक्षक उसके जेब में हाथ नहीं डालेंगे। यह निर्णय शासन स्तर पर कोरोना को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा के दौरान नकलची छात्रों पर नजर रखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर 8 उड़नदस्ते बनाए हैं। कम से कम किसी के द्वारा दी गई वस्तु की तो कद्र करना ही चाहिए, लेकिन कलेक्टर कार्यालय में अफसरों की अनदेखी के कारण 2 सैनिटाइजर मशीनें बिना उपयोग के रखे धूल खा रही हैं। शहर में कोरोना के खतरे को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी ने 40,000 कीमत की एक सैनिटाइजर मशीन कलेक्टर कार्यालय को दान दी थी, जो कलेक्ट्रेट परिसर में जहां अधिकारियों के वाहन खड़े होते हैं वहां रखे धूल खा रही है। एक अन्य मशीन पनागर के अतिथि शिक्षकों ने अपनी मेहनत की कमाई से 40,000 रुपए जोड़कर कलेक्टर कार्यालय को दान में दी थी। दोनों ही मशीनों का कुछ दिन इस्तेमाल हुआ, फिर उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लॉकडाउन करीब खत्म होने के 75 दिन बाद नर्मदा तट ग्वारीघाट में चहल पहल नजर आई। मां नर्मदा के दर्शनों की खुशी में कुछ नर्मदा भक्त बैंड बाजा लेकर आए और भाव विभोर होकर उन्होंने नृत्य भी किया। लॉकडाउन खुलने के कारण पूजा पाठ की दुकानें भी खुल गईं। निगमायुक्त की मनाही के बाद भी कई भक्त घाट पर अपने वाहन पर आ गए, जबकि वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था पुराने रेलवे स्टेशन परिसर में की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए वहां कोई नजर नहीं आया। इसके साथ ही नर्मदा में आज लोग वह सब करते नजर आए जो नहीं किया जाना चाहिए था। लोगों ने अपने घर में 2 माह से जमा कर रखा निर्माल्य लॉकडाउन में कंचन हो चुके नर्मदा के जल में प्रवाहित कर दिया। नर्मदा में आज किनारों पर फूल और कागज के अलावा प्लास्टिक के दाने भी नजर आए। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन खुल रहा है तो नर्मदा के पुराने दिन फिर लौट आएंगे। आज अनलॉक 1 के दूसरे चरण में शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में 2.5 माह बाद थोड़ी चहल पहल दिखी। मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। जिला प्रशासन की टीम ने ओमती पुलिस के साथ सिविक सेंटर और यहां स्थित शॉपिंग मॉल का दौरा किया। चौपाटी और उसके आसपास के लगने वाले चाट वगैरह के ठेले वालों को एसडीएम ने हड़काया भी। एसडीएम मनीषा वास्कले, सीएसपी आरडी भारद्वाज, टीआई एसके सिंह वघेल आदि के साथ सिविक सेंटर स्थित मॉल का दौरा करने पहुंची। उन्होंने दुकानदार के अलावा संचालकगण से कोरोना के बचाव की जानकारी ली। कुछ व्यवस्था एसडीएम ने अपने सामने ही सुधरवाई। उसके बाद एसडीएम काफी देर सिविक सेंटर अमले के साथ घूमती रही। दुकानदारों को थर्मल स्कैनिंग, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग आदि के बारे में सावधान किया। 1-2 होटल रेस्टोरेंट में भी चेकिंग की गई। चाय, समोसा, चाट वगैरह के ठेले वालों को सख्त हिदायत दी गई कि वे भीड़ न लगाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बेलखेड़ा उड़ना मेडी में गेहूं खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। खरीदी समिति के प्रबंधक, खरीदी प्रभारी और ऑपरेटर ने मिलीभगत कर उपार्जन पर किसानों की फर्जी सूची अंकित कर 685 मीट्रिक टन का गोलमाल कर 1.32 करोड़ की चपत लगाई है। पाटन थाने में तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार पाटन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रांची निवासी वसुंधरा पेंड्रो ने शिकायत पर यह कार्रवाई की है। बरगी थाना अंतर्गत रमनपुर घाटी में शनिवार को हुए हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की बड़ी खामी सामने आई। 4 लेन के निर्माण में कोशिश की गई थी कि एक्सीडेंट वाले पॉइंट ना के बराबर हों, लेकिन यहां NAHI बड़ी चूक कर गया। यहां पर अंधा मोड़ होने के कारण ही लगभग 200 मीटर की तेज ढलान है। मोड़ के बाईं ओर खाई है। यहां 20 से अधिक स्पीड होने पर एक्सीडेंट की आशंका रहती है। यातायात डीएसपी संतोष कौल ने भी घटनास्थल की जांच के बाद ट्रैफिक एएसपी को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। ट्रैफिक डीएसपी संतोष कौल ने
एएसपी अगम जैन को रिपोर्ट में बताया कि NH7 पर रमनपुर घाटी ब्लैक स्पॉट बन चुका है। यहां आए दिन हादसा हो रहा है। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद सोमवार को ट्रैफिक एएसपी अगम जैन भी घटनास्थल का निरीक्षण करने जाएंगे। डीएसपी की रिपोर्ट NHAI को भी तेजी आई है। गौरतलब है कि 4 जून को रमनपुर घाटी पर खराब ट्रक से एक कर 3 ट्रक टकरा गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर WCREU के तत्वाधान में अखिल भारतीय स्तर पर सोमवार को केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मांग दिवस मनाया गया। हजारों कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इससे पहले 1 जून से 6 जून तक पूरे देश में रेल कर्मचारी जागरूकता सप्ताह के माध्यम से यूनियन कार्यकर्ताओं ने रेल कर्मियों से मैन टू मैन मिलकर सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी की आड़ में मजदूर विरोधी फैसलों का पर्दाफाश किया है। इसके बाद 8 जून को पूरे जबलपुर मंडल में रेल कर्मचारी महंगाई भत्ते, महंगाई राहत फ्रीज करने, श्रम कानूनों में परिवर्तन करने, नई पेंशन स्कीम बंद कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने और रेलवे के निजीकरण जैसे मजदूर विरोधी निर्णयों के विरुद्ध मांग दिवस के रूप में भारत सरकार को चेतावनी दी है। शनिवार को जबलपुर में बरेला टोल प्लाजा पर कुछ वकीलों और प्लाजा के कर्मचारियों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा टिकट को लेकर हुआ था। बरेला पुलिस स्टेशन के SHO सुशील चौहान ने कहा कि टिकट को लेकर टोल प्लाजा के कर्मचारी और वकीलों के बीच भिड़ंत हो गई। उपाध्याय जी वकील साहब हैं, उनका मेरे को फ़ोन आया कि बरेला नाके के पास कुछ लोग ने पर्ची मांगने पे और नहीं दी और ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। उस बात को उन दोनों के बाद विवाद हुआ और फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी है। मुझे फ़ोन किया गया तो मैं तुरंत यहाँ पे आया। तब मैंने देखा कि वो तो अधमरी स्थिति में है। मैं तुरंत 100 डायल में फ़ोन किया और थाने में सूचना दी और बरेला थाने का स्टाफ यहाँ पे आया। अभी हमको सूचना मिली थी कि नाके पे झगड़ा हो रहा है। सूचना पर हम आए। या तो कुछ वकील लोग यहाँ से नाके से निकल रहे थे, उनसे विवाद हुआ है नाका कर्मियों से और इसकी अभी दोनों पक्षों से रिपोर्ट आई है और इसकी कार्रवाई। पनागर अंचल के किसानों ने गेहूं के बकाया भुगतान के लिए मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बकाया भुगतान की मांग की है। संघ का आरोप है कि सोसाइटी में गेहूं की तौलाई वगैरह किसान द्वारा पर्ची कटवाने के बाद होती है, लेकिन गेहूं जब वेयर हाउस पहुंच जाए तो ऐसे में उनकी सारी जवाबदारी प्रशासन की होती है, ना कि किसान की। लेकिन उसमें कमियां निकालकर किसानों को बकाया नहीं दिया गया। संघ ने प्रशासन से जल्द अपनी मांग पूरी करने की अपील की है। साथ ही ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कि धान खरीदी हो या गेहूं खरीदी, उसमें एक सर्वेयर होता है। सर्वेयर के पास करने पर जब उसका गेहूं अनाज है, जब पास हो जाता है, जब पास होने के बाद उसकी तुलाई होती है। तुलाई होने के बाद उसकी आईडी से पास होकर किसान की पर्ची कटती है। वो पर्ची कटने के बाद वो माल सीधे जब वेयर हाउस में चला जाता है, जब वेयर हाउस में चला जाता है तो किसकी जवाबदारी है? आप रिजेक्शन कह रहे हैं, रिजेक्शन कर रहे हैं। हमने तो 25 रुपए कुंटल, 50 रुपए कुंटल जो आपने बोला हमने दिया, और अगर उस समय और बताते तो और देते। अब क्यों नाटक बता रहे हो? ये सरासर भ्रष्टाचार का एक खेल खेला जा रहा है। ये ऐसा नहीं चलेगा। 21 मई को जबलपुर के बनमौदा बाईपास चौराहा मोटरसाइकिल में एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना पनागर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। तस्दीक के दौरान कार चालक आरोपी चालक मनीष गिरी स्वामी को गिरफ्तार किया गया है। आज से करीब 15 दिन पहले दिनांक 21/5 को बमनौदा चौराहे पे एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों ने 4 अज्ञात मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसकी पतासाजी की गई, जिसमें एक तवेरा कार क्रमांक MP 19BB 845 को जब्त किया एवं उसके चालक को गिरफ्तार किया गया है। निजी स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी और ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की आंखों में खतरा पैदा होने की बात का विरोध करने सोमवार को परिजन कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। इनमें 100 से अधिक लोग शामिल थे। परिजनों का कहना था कि लॉकडाउन में पिछले 3 महीनों से स्कूलों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है। 4-4 घंटों तक मोबाइल लैपटॉप पर बच्चों को बैठना उन्हें बीमार कर रहा है। इसके बाद उनको मिला होमवर्क बच्चों में तनाव पैदा कर रहा है। इतने के बाद भी अब स्कूलों ने फीस को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसे पूरा करना परिजनों के लिए आसान नहीं है। कोरोना के चलते परिजनों की आय बहुत कम हो गई है। मध्यम वर्गीय परिवारों में घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तब भी स्कूलों की मनमानी नहीं रुक रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।